एक बात याद रखिए, एक गलत जहन से तसव्वुर ये निकाल दीजिए कि लोग समझते हैं कि लड़की की रुखसती हो गई और विदा हो जाने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात कायम होते हैं हम बिस्तरी के, जब तक वो ना हो जाए तब तक वलीमा नहीं। ये सही नहीं है ये सोच। दोनों लोगों को आपस में कमरे में बिठा दिया जाए और वो दोनों अलग सलैक कर लें, दुआ सलाम कर लें, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर लें, ये मुलाकात, ये लिक़ा हो गया है। इसके बाद आप कभी भी वलीमा कर सकते हो, ये वलीमा आपके लिए जायज़ है। उसके अंदर वो पहली रात है और ये वो सब हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहे हैं हम। हमारी माँ बहनें भी मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़, इतना याद रखिएगा। बस मुलाकात हो जाए, दोनों एक कमरे में आपस में बातचीत कर लें, गुफ्तगू हो जाए, अलग सलैक हो जाए, आपस में एक दूसरे को कुछ खिला पिला दें, ये मुलाकात हो गई। इसके बाद आप वलीमा कीजिए। और वलीमा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन करें, आप दूसरे दिन भी करना चाहें तो दूसरे दिन भी खिलाएं, तीसरे दिन भी खिलाएं, हफ्ता भर खिलाएं, 10 दिन खिलाएं, 20 दिन खिलाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। रोक रहा हूं तो सिर्फ इस बात से कि चोर और डाकू बनकर लड़की वालों के घर मत खाओ। बहुत बड़ा इस सूरमा है ना तू खिलाना। लड़की को लेके तू आया है, शादी तूने की है, तो अब तू खिला, दूसरे दिन भी खिलाना। खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है, 20 दिन खिला, 25 दिन खिला, 1 महीना खिला, कोई रुकावट नहीं है। खिला जितना खिला सकता है, वलीमा कर। लेकिन धौंस लड़की वाले को मत देखो, इतने बाराती आएंगे, इनकी खिदमत करना पड़ेगी। और भीख मांगने की स्टाइल जानते हो कैसे? देखो, दहेज का सामान देने में हम हिंदी बोल रहे हैं, वरना उर्दू में जहेज कहते हैं। जहेज का सामान में अगर 1-2 आइटम कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे मेहमानों के साथ उनकी खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जानते हो वो क्या कहना चाह रहा है? मेरे मेहमानों की खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहा है बीफ नहीं चलेगा। वो बंद जुमलों में कह रहा है या तो खस्सी या देसी मुर्गा। अगर बीफ खिला दिया तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने दे दे के हम घर में मार डालेंगे। इसको कहते हैं इंटरनेशनल भिखारी। इसको कहते हैं, ये सूरमा बना फिरता है जो लड़की वाले से अपने मेहमानों को खिलाने की भीख मांग रहा है। यह है, अल्लाह की कसम तुम्हारी नजरों में वो होगा महाजन। महाजन ही बोलते हैं ना बंगाल में। आपके यहां होगा महाजन। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई नहीं है, जो अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से और लड़की के बाप से ये कहे कि मटन और कोरमा और बकरा और देसी मुर्गे के आइटम खिलाओगे तो बारात आएगी, नहीं तो नहीं। ये महाजन होगा समाज के लिए। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा फटीचर और इससे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। तू महाजन है, तू खिलाना, वलीमा कर 20 दिन। अरे तू मटन नहीं दुम्बा खिला, और दुम्बा छोड़, दिल्ली की शालीमार होटल से लेग पीस मंगा और खिला, वहां से इंटरनेशनल खाने मंगा और खिला। तुझे कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन लड़की वाले पर बोझ नहीं डाल सकते हो तुम। बात घूम गई। कहां से पलटी मेरी बात, मैं भी भूल गया। कहां से घूमी? नियत पे तो चल ही रहा था, लेकिन घूमी कहां से? खाने के बाद क्या जायज है? अच्छा, कुछ नहीं थी बात। 2 खाना जायज था, इनको याद है।
एक वलीमा और दूसरा अकीका। एक वलीमा उसका खाना जायज़ है और दूसरा अकीका, जब बच्चा 7 दिन का हो जाए। 7 दिन का, याद रखिएगा। आज कौन सा दिन है? जुमेरात। अभी अगर कोई बच्चा पैदा होगा, अभी यानी मगरिब की नमाज के बाद, अजान जब होती है उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा तो आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। अभी अगर पैदा होगा तो आज जुमरात है, लेकिन आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात। अकीका 7वें दिन होगा और वो जुमेरात से पहला दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बुध को होगा। 7वां दिन बुध है। और याद रखिएगा, आज जुमेरात है ना, अगर मगरिब से अजान से 5 मिनट पहले भी अगर पैदा हो गया, सूरज डूबने से 5 मिनट पहले भी अगर वो पैदा हो गया तो जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जैसे आज मगरिब से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। भूल गया हो ना? अब है बुध। और आज जुमेरात को मगरिब के बाद पैदा हुआ तो जुमेरात का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, जुमा जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। यानी मगरिब से पहले होगा तो बुध को अकीका होगा और मगरिब के बाद पैदा होगा तो जुमेरात को अकीका होगा। ये 7वां दिन। और वो सब हदीसें ज़ईफ़ है। 7वें दिन नहीं कर सके तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन नहीं कर सके तो 21वें दिन कर लो। वो सब बकवास है, वो कहीं सही हदीस में नहीं है। अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन अगर किसी मजबूरी की बुनियाद पर आप अकीका नहीं कर सके तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें जब भी ताकत दे दे तब तुम अकीका करके उस बच्चे का हक अदा कर दो। वो सब नहीं चलेगा। मौलाना साहब 2 बच्चे और हैं मेरे, एक अब हुआ, 3 हो गए और एक बच्ची पैदा हुई। एक गाय ले लेते हैं और 3 बच्चों के 2-2 हिस्से 6 और बच्ची का एक हिस्सा 7, पूरी एक गाय कर देते हैं। पूरे घर का अकीका हो गया। ये तेरे खानदान की और तेरे घर की शरीयत होगी। रसूलुल्लाह के घर में ऐसा नहीं है। 2 दम चाहिए। लड़का है तो 2 जानवर, और वो भी छोटे जानवर का जिक्र है। गाय, भैंस, ऊंट, इनका जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मेंढा और भेड़ यही ज़िबा किए हैं। हसन और हुसैन का अकीका किया तो भेड़ और मेंढे में बकरी भी शामिल है। यानी लड़का है तो 2 खस्सी और लड़की है तो 1। बहुत ज्यादा आप गरीब हैं, मजबूर हैं और लड़का पैदा हुआ है और आप 2 जानवर लाने की ताकत नहीं रखते, एक की ताकत है तो 1 लाके कर दें। लेकिन अगर इस्तिताअत है तो लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1। जरूरी नहीं है कि उसको ज़िबा करके पूरे मोहल्ले की दावत करें। आप ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में और रिश्तेदारों में बांट भी सकते हैं। आपका अकीका हो गया। या अपने यहाँ पकाकर लोगों को बुलाकर गरीबों को जरूर शामिल किया जाए, उनको बुलाकर आप खाना भी खिला सकते हैं। ये 2 खाने जायज़ हैं बस, अकीका और वलीमा। हाजी साहब हज करके आ गए, मौलाना साहब मौलाना बन के आ गए, रोजेदार 10 साल के बच्चे ने रोजा रख लिया, खिलाओ खाना। अब तो बात बात पे कहा जाता है अच्छा पास हो गए, हाँ फर्स्ट डिवीजन, अब तो मिठाई खिलाओ। बेशर्मी इतनी कि मांग मांग के और खाई जाती है। बड़ा कमीना है, इतना बड़ा पास हो गया फिर भी मिठाई नहीं खिलाई, फिर भी नहीं लाया। और बर्थडे तो ऐसा मनता है कि उसकी तो मिसाली देना बेकार है।